हेलो बच्चों। तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने काफी सवाल कर लिए थे ट्रायंगल के ऊपर, ठीक है ना। आज एक दो थ्योरम है। थ्योरम कुछ नहीं है, वही जैसे मिड पॉइंट थ्योरम था, क्या था, पीपीटी या थेल्स का एप्लीकेशन। उसी तरीके से एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है ना। वो भी थ्योरम के नाम पे नहीं पूछा जाएगा, स्टेटमेंट दे देगा एंगल बाइसेक्टर का और बोलेगा क्या कि भाई इसको प्रूफ कीजिए। तो यूजिंग थेल्स लगा करके ही करना होता है वो भी, ठीक है। तो हमने 15 क्वेश्चन किए थे, है ना। तो अगला सवाल हम ये एक और सवाल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। ऐसे सवाल मैंने आपको कराए हैं, है ना। तो देखिएगा, बोला है ए बी सी के क्वाड्रिलेटरल एंड पी क्यू आर एस आर द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द साइड। अच्छा, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होता है? मान लो ये एक साइड लेंथ है ना। ट्राइसेक्शन का क्या मतलब होगा? इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, ये हुआ मतलब ट्राइसेक्शन का। अरे ट्राई सेक्शन का क्या, बाई सेक्शन का क्या मतलब होता है? बाइसेक्ट का क्या मतलब है? बाइसेक्ट का मतलब है कि दो इक्वल पार्ट में लेंथ, लाइन का जो लेंथ है ना, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ट्राई सेक्शन का क्या मतलब है? ट्राई सेक्शन का मतलब है कि तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यही मतलब है ना। ट्राई सेक्शन का मतलब है तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। कोई भी पॉइंट, अगर मैं इसको लाइन को ए बी मान लेता हूं, मान लो, तो ए बी पर लाई करने वाला एक पॉइंट है पी, तो मान लो ये वाला पॉइंट पी है, तो तुम कॉमन सेंस लगाओ, ये जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ये तो बराबर है, सही है ना। ये तीनों डिस्टेंस तो बराबर है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो लेंथ है ये एपी के बराबर है। मैं बोल सकता हूँ ये भी लेंथ क्या है, एपी के बराबर है, और ये भी लेंथ कितना है, एपी के बराबर है। कहने का ये मतलब है कि अगर मैं एपी अपॉन पी का रेशियो लूं, देखो इसको मैं एपी बोल रहा हूँ इस पोर्शन को, और इस पूरे पोर्शन को पीबी बोल रहा हूँ। एपी अपॉन पीबी का रेशियो लूं तो क्या बनेगा? दिस विल बी एपी अपॉन, को अपन क्या लिख सकते हैं, पी को लिख सकते हैं एपी प्लस एपी, दैट इज 2 एपी, सही है ना। तो ये कट पिट करके क्या आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 1/2। बोलो सही है। तो छोटा साइड अपॉन बड़ा साइड, सही है ना। ये कितना आ गया, रेशियो 1/2। तो ट्राइसेक्शन का मतलब होता है इन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब सुनना ध्यान से मेरी बात, है ना। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन का डायग्राम थोड़ा तरीके से बनाना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन का जो डायग्राम है ना, वो थोड़ा सा अपने को थोड़ा दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा। बोला है ए बी सी डी के क्वाड्रिलेटरल एंड पी आर एस आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द साइड ए बी बी एंड डी ए। मतलब ए बी पर पी पॉइंट है, बी सी पर क्यू पॉइंट है, सी डी पर आर पॉइंट है, और डी ए पर एस पॉइंट है, ये मतलब है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एंड एडजेसेंट टू ए एंड सी, मतलब जो भी पॉइंट होंगे ना, वो ए के पास में होंगे या सी के पास में होंगे, कहने का ये मतलब है। तो सोचो, ए बी को डिवाइड करने वाला, ट्राइसेक्ट करने वाला एक पॉइंट है, कौन सा? पी है। अब वो पी जो है, देखो ध्यान से, फिर से बता देता हूं मैं। मान लो ये लाइन ए बी है, अब पी पॉइंट जो है इसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अरे मतलब इक्वल इक्वल, अगर मैं पी जैसा, ए पी जैसा, है ना, जैसे मान लो ये जो पी पॉइंट है ना, इसका जो लेंथ है, इसका दुगना ये वाला लेंथ है, अभी प्रूफ किया है उसको, ठीक है। ट्राइसेक्शन का यही तो मतलब है। ट्राइसेक्शन का मतलब जो पी पॉइंट होगा इसको 1/3 में काट देगा, सही है ना, इसको, सही है ना, 1/3 1/3 1/3, तो 3/3 कितना हो गया, दैट इज 1, है ना। सो ये 1/3 में काट देगा, ट्राइसेक्शन का मतलब यही है। अब देखो ना ध्यान से, मेरी बात ये सुनना, मैं क्या बताना चाहता हूं। ए बी एक लाइन है, अब ये पी पॉइंट किसके क्लोज होगा? पी पॉइंट यहां भी हो सकता है, अगर यहां भी रहेगा तब भी ट्राइसेक्ट करेगा, तो इन दोनों में पी पॉइंट के नजदीक होगा। तो कहने का मतलब है, बोला है एडजेसेंट टू ए एंड सी, ए और सी के बाजू में होना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। तो देखना ध्यान से, तो ये देखो ए बी के बगल में, है ना, ए बी के बगल में एक पॉइंट पी है। सो ए बी के बगल में एक पॉइंट क्या मान लिया, मार्क कर दिया पी, सही है। पी इज ए पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब क्लियर है। तो एपी है ना, एपी, एपी जो है, कहने का मतलब है कि जो P है, ठीक है, जो बीपी लेंथ है ना, ये इसका दुगना होगा। सो नथिंग बट टाइम्स एपी, यही तो मतलब है, एपी प्लस एपी प्लस एपी, सही है ना। इस लेंथ का इसी के इक्वल, अगर दो बार इसको दो बार डबल लूं तो ये वाला लाइन बनेगा। डाइसेक्शन का यही मतलब हुआ कि जितना पोर्शन ये है ना, इसका डबल पोर्शन ये है, तभी तो ये इक्वल तीन पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। तो क्या लिखा, एपी बाई पीबी, एपी, एपी दिस लेंथ का डबल इज दिस लेंथ, तो बीपी बराबर 2 एपी। तो अगर मैं यहां से रेशियो लिखूं, क्या लिखूंगा, बीपी अपॉन एपी लिखूं, क्या मिल गया मुझे, 2 मिल गया।
अगर मैं AP बाई BP लिखूं तो क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, आइए, तो P जो किसके नजदीक है, P नजदीक है किसके, नजदीक है A के। सिमिलरली Q पॉइंट है BC पे और ये C के एडजेसेंट होना चाहिए, है ना। तो Q पॉइंट जो है वो C के नजदीक होना चाहिए, ये रहा पॉइंट। इसका मतलब ये है जो है ये कितना है, 2 टाइम्स C होगा, मतलब अगेन B बाई C वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू 2 एडजेसेंट टू C, सही है ना। सिमिलरली एडजेसेंट R इज ए पॉइंट ऑन CD एडजेसेंट टू C, तो R कहां होगा, R कहीं यहां पे पॉइंट होगा, ठीक है, इज पॉइंट R। तो क्या लिख दूंगा मैं, इज DR, है ना, आराम से लिख लो, क्या लिखोगे, R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टाइम्स CR, सही है ना, टाइम्स R। इसका मतलब लिख सकता हूं मैं R अपॉन R इज नथिंग बट के बराबर होगा, DR बाई CR बराबर कितना, 2 के बराबर होगा। सिमिलरली S एक पॉइंट है जो A के एडजेसेंट है, तो S एक पॉइंट होगा कहीं यहां पे, ठीक है ना। AD पर एक पॉइंट है S जो AD को ट्राइसेक्ट कर रहा है। इसका यह मतलब हो गया भैया S जो है ना, DS बराबर लिखा हुआ है 2 टाइम्स AS, मतलब ये है कि DS अपॉन AS का जो रेशियो है, दिस इज DS बाई AS का जो रेशियो है ये 2 के बराबर है। अब क्या बोला है, प्रूव दैट PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो PQRS को जैसे ही आप ज्वाइन कीजिएगा आपको अच्छा लगेगा। हमें प्रूफ करना है कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। सो क्या प्रूफ करना है, टू, हमने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं, सही है। हमने क्या किया था पिछले सवाल में, मिड पॉइंट था, तो मिड पॉइंट था तो रेशियो सारे साइड का जो रेशियो था वो सेम आ रहा था, यहां भी सारे साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो एज यूजुअल जो प्रीवियस प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था मिड पॉइंट लेकर के, वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। टू प्रूव RS इज ए पैरेललोग्राम, खत्म, ये मुझे प्रूफ करना है। तो मैं एक काम करता हूं, एक साइड को मैं पैरेलल प्रूफ कर देता हूं, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूफ कर देता हूं और सिमिलरली लिख के काम चला लूंगा, क्योंकि ऐसे सवाल हमने कर रखे हैं। तो क्या करूंगा मैं, सीधा कंस्ट्रक्शन एक कर दूं, एक सीधा एक लाइन ज्वाइन कीजिए आप, और आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ही आप डायगोनल को ज्वाइन करेंगे A टू C, ज्वाइन AC, सही है ना, ज्वाइन AC, खत्म हो गया। और ये ट्रायंगल उठा लीजिए, ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ACD, देखना जरा, ट्रायंगल ACD जैसे ही उठाओगे बच्चा आपको क्या मिलेगा, ट्रायंगल ACD, देखना इस ट्रायंगल को, ठीक है ना, इस ट्रायंगल को। तो क्या लिखा है, DS बाई SA, ये DS बाई AS, सही है ना, DS बाई AS बराबर DR बाई CR, देखो DR बाई CR ये बराबर है DR बाई CR, दिस इज इक्वल टू 2। अगर सोचो इस ट्रायंगल में ये साइड का रेशियो बराबर है दोनों साइड का, तो इसका मतलब जो कन्वर्स ऑफ थेल्स ये कहता है कि एसर जो होगा वो पैरेलल टू AC होगा, है ना। सो कन्वर्स ऑफ थेल्स से क्या प्रूफ हो गया, कन्वर्स ऑफ थेल्स, सही है ना, क्या हो जाएगा, एसआर विल बी पैरेलल टू AC। तो यहां से एक प्रूफ हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूं इसी में, ट्रायंगल ABC की बात कर लेता हूं, तो ट्रायंगल ABC क्या नजर आता है, सोचो, ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये ट्रायंगल, तो मैं एक्चुअली क्या करने वाला हूं, इसको इसके पैरेलल प्रूफ करने वाला हूं, ओके। तो देखना ध्यान से, मैं लिख सकता हूं ना, इस ट्रायंगल को ध्यान, इसको छुपा लो, है ना, इस हाफ ट्रायंगल लोअर हाफ को देखो ध्यान से, क्या लिखा है, B बाई AP, सही है। तो क्या लिखा हुआ है, दिस इज अपॉन AP, दिस इज इक्वल टू B अपॉन AP इज इक्वल टू कितना, अपॉन, ओके। तो B बाई C, ये रेशियो बराबर है किसके, 2 के। तो इसका मतलब हो गया अगेन कन्वर्स ऑफ थेल्स ले लूं, कन्वर्स ऑफ थेल्स, जैसे ही मैं कन्वर्स ऑफ थेल्स लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या हो गया, तो PQ है ना ऑल्सो पैरेलल टू AC, क्लियर। तो PQ भी हो जाएगा भाई AC के पैरेलल। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या ये दोनों इसके पैरेलल नहीं हो गए एक दूसरे के पैरेलल। सो मैं ये इंटरप्रेट कर सकता हूं, है ना, इट इज पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू SR, ठीक है। तो एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड मेरा पैरेलल प्रूफ होगा। जैसे ही मैं एक और कंस्ट्रक्शन करूंगा मजा आ जाएगा, और वो कंस्ट्रक्शन क्या करने वाला हूं मैं कुछ नहीं करने वाला, इन दोनों डायगोनल को ज्वाइन कर दो। अब जैसे ही इस डायगोनल को ज्वाइन करोगे तो मैं लिख रहा हूं यहां पे ज्वाइन
ज्वाइन कौन सा, ज्वाइन डीबी या बीडी। जैसे ही बीडी को तुमने ज्वाइन किया और ट्रायंगल कौन सा उठा लिया, ट्रायंगल कौन सा, डी या बी सी डी ट्रायंगल उठा लो। जैसे ही बीसीडी ट्रायंगल उठाएंगे आप, डी ट्रायंगल बीसीडी आप जैसे ही उठाएंगे तो आप कॉमन सेंस लगाओ, क्या बोल रहा है सर, सी या बी बाई सी का रेशियो डी आर बाई सी आर के बराबर है, सही है ना। तो बी बाई बराबर बी बाई सी क्यू बराबर क्या हो गया, डी आर बाई सी आर, ये रेशियो 2 के बराबर है। देखो बी क्यू बाई सी क्यू बराबर डी आर बाई सी आर, तो अगर मैं इसको पलट दूं तो क्या बनेगा, दिस विल अपॉन बराबर कितना, डी आर बाई डी आर, और ये 1/2 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कन्वर्स ऑफ थेल्स, ये कहता है कन्वर्स ऑफ थेल्स, क्लियर। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स से मैं सीधा बोल सकता हूं कि डी जो होगा, डीबी जो है इट इज पैरेलल टू क्यू आर। एंड सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा लिख ही देता हूं मैं, है ना, ये खत्म ही करो, लिख देता हूं प्रॉपर, फ्रॉम ट्रायंगल क्या, ए बी डी, ओके, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी। देख लीजिए आप, अगर ए बी डी ट्रायंगल की बात करूं तो सिंपली क्या लिखा है, बीपी अपॉन एपी बराबर हो जाएगा क्या, डीएस बाई एएस, बीपी बाई एपी डीएस बाई एएस बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अगर मैं इसको चेक करूं, एपी बाई बी बराबर कितना, एएस बाई डीएस बराबर 1/2, अगेन कन्वर्स ऑफ थेल्स, ओके, कन्वर्स ऑफ थेल्स अगर मैं लगाऊं ये सिंपल क्या हो जाएगा, एसपी जो होगा, एसपी ऑल्सो पैरेलल टू पीडी, क्लियर, पीडी डीबी बात बराबर है। दोनों को ध्यान से देखो, जगह चाहिए मुझे, हाँ, इन दोनों को जैसे ही मैं ध्यान से देखता हूं, इन दोनों को और इसको बताओ, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, इसका मतलब क्या हो गया, आर है ना, इट इज ऑल्सो पैरेलल टू एस, क्लियर, क्यू आर पैरेलल टू एस पी, सही है ना। इन पी आर एस, यहाँ पे इन पी आर एस क्या है, आर इज पैरेलल टू एस पी, फर्स्ट क्यू आर इज पैरेलल टू एस पी, ओके, क्यू आर इज पैरेलल टू एस पी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, क्लियर, एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। तो क्यू आर जो है वो एस पी के पैरेलल है, पी है वो एस आर के पैरेलल है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हेंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, हेंस आर एस क्या हो गया, इज, सीधा लिखूं पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिख देता हूं, इज पैरेललो, हेंस प्रूफ, क्लियर। सो बहुत आसान था, मुद्दा ये था कि ट्राइसेक्शन का क्या मतलब होता है, मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा जिसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब जो पॉइंट P है ना वो AB का 1/3 है, ये कहने का मतलब है AB का 1/3 है AP, मतलब AP प्लस AP बराबर AB बनेगा, सही है ना। जो AB है ना वो AP का 3 टाइम्स है, AP का 3 टाइम्स है, सही है, और PB जो है वो AP का 2 टाइम। अगर ये वाला AP है, ये पूरा 3AP है, और ये AP है, तो ये कितना बनेगा बच्चा, 2AP। तो दिस अपॉन दिस का रेशियो 2 ही आना चाहिए ना, सही है, या फिर उल्टा बोलो AP बाई PB का रेशियो 1/2 आना चाहिए। तो दिस वाज ए सिंपल प्रॉब्लम, क्लियर। सो जल्दी से लिखिए, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगला आर्टिकल है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन, वो थ्योरम आपको सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आप उसको एज ए क्वेश्चन ट्रीट कीजिए, ठीक है, एज ए क्वेश्चन बोल देगा प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट, है ना। तो कैसे मैं प्रूफ करूंगा, यूजिंग थेल्स, बीपीटी या जो भी कुछ लगा करके, है ना, कैसे मैं उसको प्रूफ करूंगा, वही उस क्वेश्चन का क्रक्स है, ठीक है। सो आपने होप की नोट कर लिया होगा, चलिए, तो ये हो गया होगा, है ना। अब क्या है कि अगला जो आर्टिकल है ना उसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो वो थ्योरम जो है वो याद करने की आपको जरूरत नहीं है, अगर याद हो जाए तो सबसे अच्छा है, नहीं तो आपको ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछ सकता है ना। स्टेटमेंट क्या है, कोई भी ट्रायंगल है, मैं यहां लिखता हूं, है ना, मैं यहां पे लिखता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं, सुनना जरा ध्यान से। एक ट्रायंगल है, सपोज मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल क्या है ए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो मान लो इस एंगल ए को बाइसेक्ट करने वाला एक लाइन है, मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए,
इस एंगल ए को मान लो कि एडी बाइसेक्ट करता है, तो कहता है ये जो बाइसेक्टर होगा वो जिस एंगल को बाइसेक्ट करेगा उसके अपोजिट साइड को, है ना, देखो कहां पे कट कर रहा है, डी पर, तो रेशियो बोल रहा है कि जो बीसी को डिवाइड करेगा, रेशियो बी बाई, ये जो रेशियो बी बाई सी जो होगा ये इक्वल होगा उन साइड्स के रेशियो को जो उस एंगल को कंटेन कर रहे हैं। तो हमने किसको बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट किया ए को, तो ए को कंटेन करने वाला एंगल कौन सा है, ये है, ये एंगल बन रहा है ना ए, तो कौन सा साइड इसको कंटेन कर रहा है, सर ये कंटेन कर रहा है बी ए अपॉन ए, इस रेशियो बराबर होगा, या ए बी बाई ए सी बोल सकते हो। तो कहता है कि द इंटरनल बाइसेक्टर, है ना, इंटरनल बाइसेक्टर ऑलवेज डिवाइड्स द साइड्स अपोजिट टू द एंगल, है ना, विच इट बाइसेक्ट, तो ए को बाइसेक्ट करा तो एक अपोजिट साइड को इन द सेम रेशियो, मतलब एडी जो है वो बीसी को रेशियो बीडी बाई सीडी में डिवाइड करेगा एंड दिस रेशियो विल बी इक्वल टू द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। इस ए को कंटेन करने वाला कौन सा साइड था, ए बी एंड ए सी, तो बी डी बाई सी डी बराबर ए बी बाई सी, ये प्रूफ करना है मुझे, बी डी बाई सी डी बराबर ए बी बाई ए सी हमको प्रूफ करना है, समझ में आया। तो चलो मान लो कि ये ट्रायंगल की जगह इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, लेट से ए बी सी, इस बार ना इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल बाइसेक्टर हुआ, तो ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, तो इस एंगल को बनाने में किसका रोल है, इस एंगल को बनाने में रोल है बी अपॉन बी ए का, सही है ना। तो ये जो साइड्स का जो रेशियो है जो इस एंगल को फॉर्म कर रहे हैं वो इसके अपोजिट साइड, है ना, अपोजिट साइड जो होगा, इस एंगल का जो अपोजिट साइड होगा उस अपोजिट साइड को ये एंगल बाइसेक्टर इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब अगर मैं इसको बोलूं, ऑफ कोर्स बी सी बाई बी ए बराबर ये क्या बनेगा, सी बाई ए डी बनेगा, ठीक है, बी से स्टार्ट किया था बी सी, है ना, तो सी ऊपर आएगा, क्लियर। अब देखना जरा, मान लो कि ये है सपोज ट्रायंगल, इस तरह का ट्रायंगल, ये लिखा हुआ है ए बी, ठीक है। अब इस बार एंगल बाइसेक्टर ये है, तो लेट्स से दिस इज, तो इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला ये सी डी एंगल बाइसेक्टर है, ये जो सी डी है वो इस बी ए को डिवाइड करेगा ए डी अपॉन बी डी, ये जो रेशियो होगा ए डी अपॉन बी डी का, ये रेशियो इस एंगल को कंटेन करने वाला जो साइड है इन दोनों साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। तो ये साइड कैसे आएगा, देखो पहले लिखा था तुमने ए डी, सही है ना, तो इससे रिलेटेड साइड कौन सा है, इससे कनेक्टेड साइड कौन सा है, ए सी, ये क्या होगा भैया ए सी अपॉन, इस तरह का मुझे करना है। तो स्टेटमेंट क्या है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। मतलब अगर ए बी सी एक गिवन ट्रायंगल है वेयर ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, है ना, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, सही है, तो ए डी विल डिवाइड बी सी, द रेशियो बी डी बाई सी will be equals to BA by A, A या AB by CA मतलब AC, तो हमें प्रूफ, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया एक्सप्लेन किया, सो इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है, तो इसका प्रूफ नए पेज पे करते हैं, देखना जरा, तो ये प्रूफ करना है, देखना, मान लो ये ट्रायंगल है, सपोज ये एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल, जनरल ट्रायंगल, लेट से ट्रायंगल इज ए बी, देख लो ध्यान से, ये ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ट्रायंगल इज ए बी सी, सही है, एंगल ए को बाइसेक्ट करने वाला एक बाइसेक्टर है ए डी, तो मान लीजिए कोई जो बाइसेक्टर है वो बाइसेक्टर है आपका ए डी बी एनी बाइसेक्टर, ठीक है, तो लेट से दिस द एंगल बाइसेक्टर, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है ए का, इसका मतलब बेटा ये जो एंगल 1 होगा, है ना, ये एंगल, इसको एंगल 1 बोल दूं तो मैं एंगल 2 बोल देता हूं, क्या कहते हो, सही है, एंगल 1 एंगल 2, मजे की बात है कि ए डी बाइसेक्टर है तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा और ये एंगल ए बाई 2 के बराबर होगा, क्यों, ए डी बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का, मतलब एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया होगा, ठीक है, सो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया। अब मुझे टू प्रूफ क्या करना है, सोचिए, ये प्रूफ ये करना है कि जो एंगल बाइसेक्टर एडी है इसने इस ए के अपोजिट साइड बीसी को जो रेशियो में डिवाइड किया दैट इज बी बाई सी,
बी डी बाई सी डी बराबर ए बी दिस साइड, इस ए को कंटेन करने वाला एंगल कौन सा है सर? ऊपर में आपने बी से डी लिखा है, सो ये बी ए या फिर ए बी अपॉन क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। हमें ये प्रूफ करना, देख लीजिए ध्यान से, हमें ये प्रूफ करना। तो बी डी बाई डी सी बराबर ए बी बाई ए सी, दिस बाई दिस साइड का रेशियो बराबर दिस बाई दिस साइड का रेशियो हमको प्रूफ करना है। क्लियर? ए बी बाई ए सी। अब देखिए जरा, कुछ नहीं करना है इसमें, काम कर रहा हूं मैं, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं भाई? एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ड्रॉ पैरेलल टू एडी। तो एडी के पैरेलल अगर आपने कोई लाइन ड्रॉ किया, एडी के पैरेलल जैसे ही आपने कोई लाइन ड्रॉ किया, ये बहुत अच्छा सवाल है ना, एक सवाल बहुत प्यारा सवाल जो बन सकता है। के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया एंड इस बी सी ए बी को जो है ना, ए बी को आपको क्या करना है, तो आपको बढ़ा देना है, थोड़ा सा लाना पड़ेगा तब जाकर ये फिगर करेक्ट बनेगा। थोड़ा सा साइड में, ठीक। तो ये थोड़ा सा डायग्राम में, थोड़ा सा डायग्राम को प्यारा सा बना दिया ताकि आराम से डायग्राम बन जाए। हमको क्या करना है, पीई एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। तो एडी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एडी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, पैरेलल एक लाइन कुछ ऐसा आएगा, है ना। और पीए को एक्सटेंड कीजिए, एक्सटेंड पीए, एक्सटेंड बी ए, कट, है ना, कट दिस सी लाइन, है ना। मैं कह रहा हूं कि ई पर कट कर रहा है, लेट से ये ई पर कट कर रहा है, तो मतलब क्या है भाई, वो एक्सटेंड करता हुआ ये बना, खत्म हो गया। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हमने क्या किया है ड्रॉ, है ना। मैं इस एंगल को एंगल 3 बोल दूं, लेट से दिस एंगल इज एंगल 3 एंड लेट से दिस एंगल इज एंगल 4। अब ध्यान से देखना, एंगल 4। अब तुम सोचो भाई, ये पैरेलल आपने ये ड्रॉ किया है, क्या है, एडी जो है इट इज पैरेलल टू किया हुआ है। अगर एडी और सी पैरेलल हैं, सोचो ये लाइन पैरेलल है और ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, एसी ट्रांसवर्स कर रहा है, इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तो आपको नहीं समझ में आ रहा सर, ये लाइन ये दोनों पैरेलल हैं और एसी ऐसे ट्रांसवर्स कर रहा है, वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल होगा, का मतलब एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा अपने आप। कौन सा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक बात, ऑल्टरनेट इंटीरियर से बराबर हो जाएंगे। देखो एंगल 2 एंगल 3 आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। कैसे? दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस ट्रांसवर्स, ठीक है ना। अब दे सोचो, अब गिवन क्या है मेरे पास, एडी बाइसेक्ट कर रहा है ए को, इसका मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 भी तो है, इसका मतलब ये तो गिवन है मुझे। क्यों? क्योंकि एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो गया। कॉमन सेंस हो गया। अरे भाई ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये तीनों बराबर हो गए। सही। अब सोचो ध्यान से, अब देखना ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, देखो ये एडी ये सी, ये दोनों पैरेलल है और ये ऐसे ट्रांसवर्स कर रहा है। ये जो है ए बी जो है, ए बी एक्सटेंड हुआ है, मतलब बी जो है इसको ट्रांसवर्स कर रहा है, तो ऑफ कोर्स दिस एंगल आल्सो इक्वल कौन सा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सही। तो
तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों भी बराबर हो गए। तो एंगल अगेन क्या लिखूं, ए डी पैरेलल टू, क्लियर, ए डी पैरेलल टू सी, एंड क्या लिखूं, बीई इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन, सही है। इसका मतलब हो गया बीई अगर ट्रांसवर्सल लाइन है, एंगल 1 बराबर एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 4 हो जाएगा किससे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सही है, कॉरेस्पॉन्डिंग से ये इक्वल हो गया, क्लियर बात है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, एंगल 1 2 के बराबर, एंगल 2 3 के बराबर। इसका मतलब हो गया एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल बराबर एंगल। इसका मतलब मैं सिंपली बोल सकता हूं एंगल 3 बराबर एंगल 4 है। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 3 बराबर एंगल 4 है। इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल ए सी, ट्राइंगल ए सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और 3 बराबर 4 है, इसका मतलब साइड होगा वो इसके बराबर होगा। दिस इंप्लाइज साइड AC विल बी इक्वल्स टू, क्यों, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, सही है ना। तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल, क्लियर। AC बराबर AE हो गया। अब आ जाओ, मुझे तो प्रूफ करना है भाई BD बाई CD, सही है। तो मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूं, मैं इस पूरे ट्रायंगल को उठा लेता हूं, क्या, ट्रायंगल BEC, देखना जरा, अगर मैं ट्रायंगल B बात करूं, देखना, ट्रायंगल BEC की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ट्रायंगल BEC की अगर मैं बात करूं, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा ही तो बन रहा है, देखना, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है, देखो, B से E, ये है B, ये है, ठीक है, दिस इज C, ठीक, और ये है, एंड दिस इज लाइन AD, करेक्ट, दिस इज A पॉइंट इज, क्लियर हो गया। देखो AD पैरेलल CE है, AD और CE पैरेलल है, क्या लग रहा है तुम्हें, BPT लग जाएगा, BPT लग जाएगा ना। तो देखो जरा ध्यान से, BC, दिस लाइन C पैरेलल टू AD, मैं यहां पे क्या BPT लगा दूं, AD पैरेलल टू, अगर ये सही है तो अगर मैं लगाऊं, लगाने पर क्या हो जाएगा, सोचो, लगाने पर ये हो जाएगा अपॉन इस अपॉन बराबर क्या हो जाएगा, AB बाई AE, सही। अब देखना AE किसके बराबर है, इसमें क्या रखूं, बट AE जो है इट इज इक्वल्स टू AC, AE जो है वो AC के बराबर है। इसका मतलब AE की जगह AC फिट बैठता है, क्या हो गया, तो B अपॉन क्या लिख सकता हूं मैं, बराबर आराम से लिखा जा सकता है क्या, AB अपॉन AE की जगह क्या लिख दिया मैंने, AC लिख दिया। मुझे यही प्रूफ करना था, और ये प्रूफ क्या बताता है, सर कोई भी ए एंगल जो है अगर बाइसेक्ट हुआ है, मतलब AD बाइसेक्टर है, ए का जो अपोजिट साइड होगा उसका रेशियो, दैट इज BD बाई CD बराबर रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। सो इस ए को कंटेन करने वाला कौन कौन सा साइड्स है, सर BD पहले लिखा है तो AB पहले आएगा, तो AB ऊपर अपॉन AC, तो BD बाई CD बराबर AB बाई AC। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं किया, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल, ये इसके बराबर है, तो ये तीनों बराबर हो गए। अब ध्यान से, सर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, सो ये वाला एंगल इसके भी बराबर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, मतलब चारों बराबर हो गए, मतलब ये वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो गया। अगर ये आइसोसेलेस प्रूफ हो गया तो AC बराबर AE प्रूफ हो गया, AC बराबर AE प्रूफ हो गया। और जब मैंने इस पूरे बड़े ट्रायंगल में जब थेल्स थ्योरम लगाया, BPT लगाया, तो BD बाई CD बराबर क्या आ गया, AB बाई AE। इसका मतलब ये हो गया AE की जगह मैं रख सकता हूं क्या, AC, BD बाई CD बराबर AB बाई AC, प्रूव्ड। और यही हमारा क्या था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था। BD बाई C
बराबर ए बी बाई ए सी, तो बी डी बाई सी डी बराबर ए बी बाई ए सी। क्लियर? तो ये थ्योरम आपको सिलेबस में नहीं है शायद, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं पूछ सकता हूँ। इट इज ए गुड एप्लीकेशन ऑफ पीपीटी। सही है, तो देख लो ध्यान से, ये है स्टेटमेंट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है, डाउन कर लो। उसके बाद इसको आराम से नोट डाउन कर लो, इसको आराम से नोट डाउन, ठीक है। चलिए, होप कि आपका हो गया होगा। अब इसी पर मैं उल्टा सवाल पूछता हूं, देखना उल्टा सवाल भी पूछ सकता हूं मैं, मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी पूछ सकता हूं। एग्जामिनर को क्या फर्क पड़ता है, पेपर सेट करने वाले को, उसको तो अच्छा लगेगा, सवाल पूछ लेगा। देखो जरा ये क्वेश्चन क्या बोला है, इन ए ट्रायंगल एबीसी, देखो उसी का एप्लीकेशन है। इन ए ट्रायंगल एबीसी लेट डी बी ए पॉइंट ऑन बी सच दैट बी डी बाई डी सी बराबर ए बी बाई ए सी। तो मान लो कोई ट्रायंगल बना लो, चलो एक ट्रायंगल बना लिया जाए, एक ट्रायंगल बना लेता हूं मैं, है ना। कोई भी ट्रायंगल ये मैंने बना लिया, लेट ए बी इन ए ट्रायंगल एबीसी लेट डी बी ए पॉइंट ऑन बीसी, लेट डी बी ए पॉइंट, लेट डी, मान लिया डी कोई पॉइंट है ऑन बीसी सच दैट बी डी बाई डी सी, गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, बी डी अपॉन डी सी बराबर क्या है, ए बी बाई ए। प्रूव दैट ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना, प्रूफ ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। मतलब अगर मैं बात करूं का जो बाइसेक्टर कुछ ऐसा, इस एडी को कह रहा हूं, अगर ये एडी बाइसेक्टर है, इसका मतलब अल्टीमेट एंगल वन जो है बराबर है। एक्चुअली मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल वन बराबर एंगल टू, मुझे ये प्रूफ करना। अगर ये प्रूफ कर दिया तो एडी अपने आप बाइसेक्टर हो जाए। अरे भाई एडी बाइसेक्टर कब होगा, जब ये दोनों एंगल बराबर होंगे, सही बात है ना। तो एक्चुअली एडी को बाइसेक्टर प्रूफ करने के लिए यू हैव टू प्रूव एंगल वन बराबर एंगल टू, सिंपल। तो सर ये तो अभी कराया है, नहीं भाई, पहले क्या बोला था कि एडी बाइसेक्टर है, प्रूफ कीजिए बी डी बाई सी डी बराबर ए बी बाई ए सी। अब क्या बोल रहा है, अगर बी डी बाई सी डी बराबर ए बी बाई ए सी है तो प्रूफ कीजिए कि ए डी बाइसेक्टर। तो ये कुछ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का उल्टा नहीं लग रहा। इफ किसी एंगल का साइड is divided in the ratio of the sides containing the angle, then AD becomes what, bisector of that angle। यही तो प्रूफ, यही तो बोल रहा है। तो कोई जरूरत नहीं है याद करने की, आपको प्रूफ करना है। प्रोसीड कीजिए जैसे बोला है वैसे ही, ठीक है। तो कैसे प्रोसीड कीजिएगा, कैसे प्रोसीड कीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि आप क्या कीजिए, इस AC के बराबर एक्सटेंड कंस्ट्रक्शन देख लो, मैं क्या कर रहा हूं, उल्टा चल रहा हूं, है ना कंस्ट्रक्शन। मैं कह रहा हूं एक्सटेंड, है ना, ए बी ई सच दैट जो ए ई है ना, ये बराबर होना चाहिए ए सी के बराबर ए ई को आप एक्सटेंड कीजिए, ठीक है। चलिए इस थोड़ा सा देते हैं, तो इस ए सी के बराबर ए बी को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, को एक्सटेंड कर दिया। एक पॉइंट बोल देते हैं इसको, लेट से दिस ए, क्या बोला, ए ई बराबर ए सी। इसका मतलब कहने का ये है कि ये ए सी और ए ई को मैंने बराबर रखा है। मतलब मैंने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो ए बी को एक्सटेंड किया है ई तक, सच दैट ए से ई का जो लेंथ है वो ए से सी के बराबर है। नाउ ज्वाइन सी, क्या बोल दूं, ज्वाइन सी, ज्वाइन, जैसे ही आप सी ज्वाइन कीजिएगा देखिए आपको अच्छा लगेगा, जैसे ही आप काम बनता हुआ दिखेगा आपको। तो ज्वाइन सी, आपको लग नहीं रहा ये दोनों बराबर हैं, तो ट्राइंगल, ट्राइंगल अगर मैं बात करूं ट्राइंगल किसकी, ट्राइंगल ए सी, ट्राइंगल ए सी
बात करूं तो ए सी बराबर ए ई है, मतलब ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, सही है ना। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल, लेट से दिस एंगल 3 एंड लेट से एंगल 4, का मतलब एंगल 3 बराबर एंगल 4 मैं प्रूव कर चुका हूं। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। स्टेटमेंट लिख दिया। अब कैसे प्रोसीड करूं? अब ऐसे प्रोसीड करना पड़ेगा, सोचिए सर ये दिया हुआ है बी डी बाई डी सी, बाई डी सी बराबर ए बी बाई ए सी आपको दिया हुआ है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, देखना जरा गिवन क्या है मेरे पास, देखना क्या गिवन है, मैं बड़े प्यार से लिख सकता हूं। क्या है दिया हुआ जो है, पहले उसको लिख लेते हैं, अपॉन जो दिया हुआ है उससे प्रोसीड, बराबर कितना ए बी अपॉन, एंड ए सी की जगह आराम से रख सकता हूं ए ई, सही है ना। ए सी की जगह में आराम से ए ई रख सकता हूं, कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना। तो देखो जरा, अपॉन बराबर अपॉन ए सी की जगह मैं आराम से लिख सकता हूं, देख लेना बी डी बाई डी सी, बी डी बाई डी सी, बी डी बाई डी सी बराबर ए बी बाई ए ई हो गया। कौन सा ट्रायंगल उठा लोगे? ट्रायंगल बी उठा लो और काम बन जाएगा तुम्हारा। देख लो ट्रायंगल बी, बात कर लूं, बात कर लेता हूं मैं ट्रायंगल, देख लो ये है आपका बी पॉइंट इज, ठीक है, बी इज ट्रायंगल बी, सही है। और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, लेट से ए, आपको क्या दिया हुआ है सोचो बच्चा, आपको बी डी बाई डी बराबर बी ए, दैट इज ए बी, दैट इज ए बी बाई ए ई, हमने अभी प्रूफ किया है यहां से, हमने इसको अभी प्रूफ किया है, सही है ना। तो बी डी अपॉन सी डी बराबर ए बी बाई ए ई, कन्वर्स ऑफ थेल्स ये कहता है, कन्वर्स ऑफ थेल्स। और कन्वर्स ऑफ थेल्स क्या बोलेगा? सर कुछ नहीं, ए डी होगा ना, इट विल बी पैरेलल टू, अगर ए डी पैरेलल टू सी हो गया, अगर ए डी पैरेलल टू सी हो गया तो ऑफ कोर्स एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर, सही है ना। एंड एंगल 1 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 4 कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो सोचो ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्स कर रहा है, इसको इसके पैरेलल प्रूफ कर दिया है ना, इसको इसके पैरेलल प्रूफ कर दिया, ये इसके बराबर हो गया, दिस पैरेलल टू दिस इज अ ट्रांसवर्सल, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस, ओके, दिस पैरेलल टू दिस इज अ ट्रांसवर्सल, मतलब ये वाला इसके पैरेलल हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है? और 3 इक्वल टू प्रूफ 4 मैं प्रूफ कर चुका, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो सोच 1 बराबर 4, 2 बराबर 3 एंड 3 बराबर 4, मतलब ये दोनों भी बराबर हैं। ऑफ कोर्स एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, का मतलब है, का मतलब है दिस मीन्स क्या आ गया? देखो 2 बराबर 3, 1 बराबर 4 और 3 बराबर 4, तो ऑफ कोर्स 1 बराबर 2 नहीं क्या, एंगल 1 बराबर एंगल 2, का मतलब क्या है? एंगल 1 बराबर एंगल 2 का मतलब हो गया कि जो AD है इट बाइसेक्ट्स, AD बाइसेक्ट्स एंगल A ऑफ
ट्रायंगल ए बी सी, तो ए डी इज द बाइसेक्टर, सही है ना, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ, सिंपल, आसान था। यहाँ उल्टा चला, पहले क्या किया था मैंने, पहले इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया था और इसको एक्सटेंड किया था, इस बार क्या किया, इसको एक्सटेंड किया उतना ही जितना ये बराबर ये हो जाए, और ये दोनों जैसे ही बराबर हो गए मैंने इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन करने के बाद क्या किया, मैंने कहा कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये बराबर ये हो गया, और जैसे ही 3 बराबर 4 किया और इसको इसके पैरेलल प्रूफ किया, कौन सा थ्योरम लगा के, थेल्स लगा के, कि दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, क्या हुआ था, इसका बी डी बाई सी डी बराबर ए बी बाई ए ही हो जाएगा, ए सी बराबर ए ही है ना, तो यहां से ए डी पैरेलल क्या हो गया, सी प्रूफ हो गया, और अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो बच्चे बच्चे को पता है ये जेड जैसा बन रहा है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होगा, और ये वाला ये पैरेलल ये है, ए डी पैरेलल सी है, और ये ट्रांसवर्स कर रहा है पीई, तो ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्स कर रहा है, मतलब एंगल 4 है, एंगल 1 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 3, एंगल 1 बराबर एंगल 4 बराबर 4, 1 बराबर 2, 1 बराबर 2 का क्या मतलब है, 1 बराबर 2 का मतलब है एंगल ए जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है, और वो कौन बाइसेक्ट कर रहा है, एडी बाइसेक्ट कर रहा है, हेंस एडी इज द एंगल बाइसेक्टर, क्लियर, नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। सिंपल हो गया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखो ध्यान, क्या बोला है, इन ट्रायंगल ए बी सी, बहुत सिंपल, इन ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल ए बी सी, जैसे जैसे बोलता जाए फिगर बनाते जाइए, फिगर बनाते जाइए, नहीं फिगर बनाइएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लेट से दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी बराबर 2 टाइम्स एंगल सी, एंगल बी जो है वो 2 टाइम्स एंगल सी है, इसका मतलब अगर 22, ठीक है बाद में देखेंगे, एंगल बी बराबर 2 टाइम्स एंगल सी लिखा हुआ है, लेट से दिस इज गिवन, एंगल बी बराबर 2 टाइम्स एंगल सी, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इंटरसेक्ट ए सी एट डी, का बाइसेक्टर, का बाइसेक्टर, का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ए सी एट डी, यहाँ पे डी पे कट करता है, इसका मतलब ये बराबर होगा, अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, एंगल भी क्या था, टाइम्स एंगल सी था, तो ये वाला एंगल कितना होगा, बी बाई टू, ये भी बी बाई टू, बी बाई टू करोगे तो एंगल सी आ जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला भी क्या है, एंगल सी के बराबर है, और ये कॉमन सेंस, अरे मेरे भाई ये एडी बाइसेक्ट कर रहा है, नहीं एडी क्या है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल बी का बाइसेक्टर है एडी, ठीक है, अगर एंगल बी का बाइसेक्टर है एडी, इसका मतलब है ये वाला जो होगा, ये जो एंगल होगा वो b बाई 2 होगा, और ये भी क्या होगा, b बाई 2 होगा, अगर b जो है 2 के बराबर है तो इसका आधा क्या होगा, c के बराबर होगा, मतलब ये भी c, ये भी c, टू प्रूफ बी डी बाई डी ए बराबर बी सी बाई बी ए, ओके, तो खत्म हो गया क्वेश्चन, अगर ये बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकता हूं मैं, अगर ये बाइसेक्टर है तो वी कैन इजीली अप्लाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या बोलता है सोचो, अगर मैं एंगल बाइसेक्टर लगा के बात करूं क्या हो जाएगा सोचो, ये बाइसेक्टर है, इस बराबर दिस है, ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये जो साइड है इस पॉइंट ने इस AC को कितने रेशियो में डिवाइड किया होगा, ये डिवाइड किया होगा, ओके, ये डिवाइड किया होगा किसमें सर, अपॉन AD, देखना दिस अपॉन दिस बराबर, देखो पहले क्या लिखा है ये वाला, इससे एसोसिएटेड कौन सा साइड है जो इस एंगल को बना रहा है, वो AB होगा, BC होगा, और B अपॉन क्या लिखोगे, लिखोगे अपॉन AB की जगह क्या लिख लो, BA लिख लो, फॉर्मेट में, फॉर्मेट में लिख, वापस से मैं कह रहा हूं भाई, ये देखो ट्रायंगल है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को कंटेन करने वाला साइड कौन सा है, एक ये है D, इज AB, क्या लिखोगे, सिंपल लिखोगे बाई AD, ED बाई AD बराबर क्या लिखोगे, बाई AD बराबर क्या होगा, B बाई ये या AB, यही तो होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यही कहता है, खत्म हो गया सवाल, देखो ध्यान,
CD बाई AD, CD बाई AD बराबर BC बाई BA लिख चुका हूं, तो BC बाई BA प्रूफ हो गया। तब इसको और लिख लो अच्छे से, बाई AD को DA लिख लूं, बराबर क्या लिखा है, BC बाई, देखो मैं प्रूफ कर चुका हूं, है ना, मैं प्रूफ कर चुका हूं, बस यहां का लफड़ा है कि BD और CD को रिलेट कर दूं। तो देखो जरा BD CD रिलेट करने का तरीका, अगर मैं ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात कर लूं, कौन सा, ट्राइंगल बी बात कर लो, अगर ट्राइंगल बी बात करो है बी, सही है। अब देखना जरा, ये वाला एंगल सी के बराबर है और ये भी एंगल सी है, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। इसका मतलब ये है भाई एंगल बी इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका मतलब सिंपल है दिस इज इक्वल्स टू BD बराबर CD, अभी बोला है आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल एंगल के अपोजिट का साइड क्या होता है, बराबर होता है। इक्वल एंगल के अपोजिट का साइड अगर बराबर है, इसका मतलब ऑफ कोर्स का साइड अपोजिट ये है, इसका ये दोनों बराबर होंगे और CD क्या होंगे, बराबर होंगे। BD CD बराबर हैं तो अगर रिप्लेस कर दो क्या बन जाएगा, की जगह मैं BD लिख सकता हूँ, आई कैन इजीली राइट B अपॉन क्या DA इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, अपॉन क्या बनेगा, BD बाई DA बराबर BC। कितना सिंपल हो गया ना, है ना। तो अगर आपको एंगल बाइसेक्टर पता है तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर क्या कहता है, एंगल बी को बाइसेक्ट किया है किसने, AD ने, तो एंगल बी को बनाने वाला साइड कौन कौन सा है सर, BC और AB, यही है। तो इन दोनों का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा के रेशियो के। अब ये जो रेशियो कैसे लिखेंगे सर, अगर आपने CD पहले लिखा है भाई, अगर AD लिखा है तो आपको BC बाई AB लिखना पड़ेगा। अगर आपने AD बाई CD लिखा है, AD बाई CD लिखा है तो A पहले लिखा है नहीं, AD बाई CD लिखा है तो ये आपको AB बाई BC, तो लिखने का जो तरीका है ना वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर, अच्छा तो हो गया ये प्रूफ, खत्म क्वेश्चन खत्म, है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से देख लो। तो चलिए ये आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, है ना, वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो रहा है। सो हमारे पास 2-4 अच्छे सवाल, कंसेप्चुअल सवाल और हैं, है ना, उसको भी हम लोग कर लेंगे साथ में। और अगले टर्न पे ये 2-3 सवाल हमारे पास और हैं, है ना, उसके बाद हम अगले टर्न पे जो है वो सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, उनके बीच का डिफरेंस क्या है और क्या क्या कंडीशंस होते हैं फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सो अगला जो हमारा आर्टिकल है वो सिमिलरिटी के ऊपर है। सो ट्रायंगल 2 पार्ट में डिवाइडेड था, एक थ्योरम्स के ऊपर और एक क्या है, सिमिलरिटी के ऊपर। सो अगला जो आर्टिकल है वो सिमिलरिटी के ऊपर है, उसको अच्छे से करते हैं, ढेर सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री जो है बिल्कुल बेस है आगे की आपकी स्टडी के लिए, ठीक है। तो तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और जिन बच्चों का कोई लेक्चर मिस हो रहा है वो बिल्कुल जाकर के आई बटन पर जाइए और आई बटन पर जाकर के क्या कीजिए, आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर पे अच्छे सवालों के साथ और कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।